अगर आप वन्य जीव प्रेमी हैं तो आपको नेपाल का मशहूर चितवन राष्ट्रीय उद्यान को भी अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। आपको बता दें, नेशनल पार्क एशिया का सबसे अच्छे वन्य जीव में आता है, जहां लोग काफ़ी संख्या में आते हैं। इस नेशनल पार्क में आप बंगाल बाघ, एक सींगी वाले गेंडों और कई लुप्तप्राय प्रजातियों को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं अपने प्यारे सब्सक्राइबर और जो चितवन की विज़िट करना चाहते हैं उनको हमें चितवन कैसे पहुंचना है, कितने दिन का ट्रिप बनाएं, रुकना कहाँ है और उधर क्या क्या देखना है, ये चीज़ के बारे में बताऊंगा, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेपाल में चितवन राष्ट्रीय उद्यान घूमने का समय कौन सा है। इस खूबसूरत पार्क की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है, जब मौसम सुहावना होता है। जबकि इन महीनों के दौरान सुबह और रातें विशेष रूप से ठंडी होती है। दोपहर का तापमान गर्म रहता है, जिससे यह नेपाल की चितवन पार्क की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय है। मई से मध्य जून तक के महीने सबसे गर्म दिन होते हैं, जिनमें गर्म तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस प्रकार सर्दियों में इस राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा करना बुद्धिमानी है। इसके बाद आप सोचोगे ये ट्रिप कितने दिन का होना चाहिए। मैं आपको अत्यधिक अनुशंसा करूंगा कि आप चितवन का सर्वोत्तम आनंद लेने के लिए यहाँ कम से कम 3 या 4 दिन बिताएं, क्योंकि आप जितना अधिक समय तक रुकेंगे आपको उतना ही अधिक वन्य जीव देखने को मिलेगा। इसी के बाद आता है चितवन कहाँ पर है और इधर कैसे पहुँच सकते हैं। काठमांडू, पोखरा और चितवन सभी नेपाल में पर्यटन त्रिकोण का हिस्सा है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप उन्हें किस क्रम से देखते हैं। वे सभी प्रतिदिन चलने वाली पर्यटक बसों के माध्यम से एक दूसरे से लगभग 6 या 7 घंटे की दूरी पर है। काठमांडू या पोखरा के अधिकांश यात्रा कार्यालयों में चितवन तक चलने वाली बसें होंगी और इसका लागत 1000 से 1500 नेपाली रुपए से अधिक नहीं होगी। इसके बाद आता है यहाँ रुकना कहाँ है। हालांकि सभी बसों में चितवन लिखा होता है और इसे चितवन राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, लेकिन सभी पर्यटक सौराह के ठीक सामने स्थित कस्बे में रुकते हैं। यदि आपने कोई टूर बुक किया है तो आप यही ठहरेंगे। चितवन राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अच्छे होटल राप्ती नदी के तट पर स्थित है। यह नदी सौराह को चितवन राष्ट्रीय उद्यान से विभाजित करती है और आप हर दिन वन्य जीवों को नदी पार करके शहर में प्रवेश करते हुए देख सकते हैं। अब बात आती है चितवन राष्ट्रीय उद्यान में करने लायक चीज़ें कौन कौन सी है। तो सबसे पहले राप्ती नदी पर डोंगी की सवारी करें। हमने सुबह 7 बजे राप्ती नदी पर एक सुंदर डोंगी की सवारी करने का विकल्प चुना। यह रोंगटे खड़े कर देने वाली 1 घंटे की सवारी थी, जहां आप अपने बगल में तैर रहे मगरमच्छों के करीब आ सकते हैं। क्योंकि सुबह बहुत शांतिपूर्ण समय होता है, अधिकांश जानवर नदी के किनारे पानी पीने के लिए निकलते हैं, जिससे यह जंगली जानवरों की एक झलक पाने का एक अद्भुत अवसर बन जाता है। इसलिए सुबह सुबह नदी सफारी का आनंद लेना एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव होगा। यह नदी पार करने और उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान में हमारी पैदल यात्रा शुरू करने का भी एक तरीका था। डोंगी की सवारी करने के बाद आप वॉकिंग सफारी भी कर सकते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रकृति या जंगल की सैर पर जाना उन लोगों के लिए एक शानदार अनुभव होगा जो अधिक अलग और मज़ेदार यात्रा अनुभव चाहते हैं। नेपाल में चितवन राष्ट्रीय उद्यान उन कुछ बेहतरीन स्थानों में से एक है, जहां पर्यटकों को पार्क के मुख्य क्षेत्र में घूमने और घुमाने की अनुमति है। वॉकिंग सफारी में पार्क में 10 से 15 किलोमीटर की पैदल दूरी शामिल है, जिससे आगंतुकों को वन्य जीव और विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीवों के करीब जाने का मौका मिलता है। हालांकि यह सबसे असुरक्षित मार्गों में से एक है, क्योंकि यहाँ हाथियों और गेंडों से जैसे जंगली जानवरों के आने की संभावना बहुत अधिक है। इसीलिए पेशेवर और अनुभवी मार्गदर्शियों के साथ यात्रा करना बुद्धिमानी है, जो सावधानी बरत सकते हैं और जंगलों में रास्ता नहीं भूलते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर एलिफेंट ब्रीडिंग सेंटर विजिट कर सकते हैं, जहाँ आपको हाथियों के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी और एक साथ कई सारे हाथी
आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। एलिफेंट ब्रीडिंग सेंटर घूमने के बाद आप जीप सफारी का चयन कर सकते हैं। नेपाल के इस राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करने और नेपाल में जंगल सफारी का आनंद लेने के लिए जीप सफारी सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है। अपने परिवार या दोस्तों के साथ खुली जीप में बैठने और जंगल में चलते और दौड़ते विभिन्न जानवरों को देखने की खुशी और उत्साह बेजोड़ है। इस सफारी में हमने भालू, हिरन, गेंडा और कई अन्य वन्यजीव देखे। याद रखें, जीप सफारी का आनंद लिए बिना नेपाल दर्शनीय स्थलों की यात्रा अधूरी है। जीप सफारी 4 से 5 घंटे की होती है, तो ये खत्म होने के बाद आप रात के 7 बजे के आसपास थारू विजिट कर सकते हैं, जो कि एक सांस्कृतिक केंद्र है। शाम के समय आप थारू सांस्कृतिक घर की यात्रा को नहीं भूल सकते, क्योंकि यह एक शो देखने और थारू संस्कृति के बारे में जानने का एक शानदार अवसर है। नेपाल में थारू लोगों की आधिकारिक राष्ट्रीयता के रूप में मान्यता प्राप्त है और वे हिमालय के मूल निवासीय एक जातीय समूह है। वे आपको गाने, कॉमेडी, अग्नि नृत्य और प्रसिद्ध मोर नृत्य के माध्यम में ले जाएंगे, जो मेरा पसंदीदा हिस्सा था। अब चितवन राष्ट्रीय उद्यान पर मैं मेरा अंतिम शब्द बोलना चाहता हूँ। नेपाल में चितवन ने सचमुच मेरा दिल चुरा लिया। सभी वन्य जीवन को देखना, राष्ट्रीय उद्यान में घूमना और हर शाम गेंडों को देखने की उन जादुई क्षणों ने मेरा दिल मंत्रमुग्ध कर दिया था। मैं हर मिनट से प्यार करता था और छोड़ना नहीं चाहता था। मैं आपको अपने नेपाल यात्रा कार्यक्रम में चितवन को जरूर शामिल करने की अत्यधिक अनुशंसा करूंगा।